जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा SST पर होगा। किस पर होगा बच्चों? SST पर होगा, जो कि हमने क्लास 9th की SST उठाई है। और दोस्तों, हमारी जो चर्चाएँ चल रही हैं वो चल रही हैं जियोग्राफी पर। और जियोग्राफी का दोस्तों चैप्टर नंबर 2 है, और जिसका नाम है क्या? भारत का भौतिक स्वरूप, माने द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 3 है। क्या बच्चों? ये हम पार्ट 3 को पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का लेक्चर ले लिया है। क्या बच्चों? पार्ट 1 और पार्ट 2 का लेक्चर ले लिया है। तो अगर आप लोग ना देखे हो तो जाके आप प्लेलिस्ट में उस लेक्चर को ढूंढ कर देख सकते हैं। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझो। दोस्तों, ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप चाहे क्लास 9th में हो, चाहे आप SSC, बैंक, रेलवे, UPP, UPSI आज प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो आप बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप मेरी वीडियो देख भी रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है? ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, देरी नहीं, हमारा प्यारा लेक्चर, जो कि है चैप्टर नंबर 2 द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि हम चर्चाएं की थी, किस पे चर्चाएं की थी कि जैसे ये हमारा क्या है, कौन सा झील है बच्चों? ये मानसरोवर झील है। कौन सा झील है? मानसरोवर झील। यहाँ से एक रिवर नदी निकलती है, जानते हो, मैंने बताया था, जिसका नाम था सिंधु नदी। बताया था कि नहीं प्यारे बच्चों? बताया था। और यहीं से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। निकलता है ना? तो जो बच्चों हिमालय है हमारा, ध्यान दीजिएगा, जो हिमालयाज है, हाँ, वो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ है। किस आकृति में फैला हुआ प्यारे बच्चों? अर्धचंद्राकार आकृति में फैला हुआ है। अब बच्चों, हिमालय का जो आकार है वो असीमित ही है। माने तो हिमालय आज भी बच्चों, हिमालय की हाइट बढ़ रही है। अब कहोगे हाइट कैसे बढ़ रही है? क्योंकि बच्चों आज भी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट को ढकेल रही है। क्या करे? ढकेल माने ठेल रही है, जिसकी वजह से बच्चों क्या हो रहा है जानते हो? हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। समझ में आया कि नहीं? दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, हिमालय की बात की है तो कौन सी दो नदियों के बीच मैंने बताया? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन से आकृति में है बच्चों? अर्धचंद्राकार। देख रहे हैं, हिमालय कुछ इस तरीके से बच्चों फैला हुआ है। हिमालय की पूरी कितनी श्रेणियां हैं अगर पूछा जाए तो हिमालय की प्यारे बच्चों 3 श्रेणियां हैं। कौन सी 3 श्रेणियां हैं ये भी जानना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली है हिमाद्री, जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या? बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय बच्चे है बोलते हैं हमसे? बृहद हिमालय बोलते हैं। दूसरा है हिमाद्री, जिसे हम लघु हिमालय बोलते हैं। तीसरा है प्यारे बच्चों शिवालिक हिमालय। क्लियर है? तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हिमालय की कुल कितनी श्रेणियों या हिमालय की कुल कितनी श्रेणियां हैं, तो हिमालय की प्यारे बच्चों 3 श्रेणियां हैं, जो कि सबसे ऊपर हमारा होता है हिमाद्री, फिर बीच में हमारा क्या होता है? हिमाचल, फिर जो कि सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है प्यारे बच्चों क्या है? शिवालिक है। ठीक है? हिमालय बच्चों
2400 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ है। कितना? 2400 किलोमीटर रेंज में बच्चों हिमालय फैला हुआ है। ठीक है। अगर मैं बात करूं हिमालय की चौड़ाई की, यानी विड्थ कितनी है बच्चों, तो ये कहाँ? कश्मीर में इसका है 400 और अरुणाचल प्रदेश में प्यारे बच्चों 150 किलोमीटर है, यानी 115 किलोमीटर है। ठीक है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका जो एरिया है, हाँ, यानी कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है क्या हिमालय, तो 5 लाख है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हिमालय का पूरा विस्तार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों हमने बताया हिमालय की कुल कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां होती हैं। पहली हिमाद्री होती है, जिसे हम बृहद हिमालय भी बोलते हैं, जिसे हम प्यारे बच्चों आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक, क्योंकि भारत है ये, भारत के सबसे अंदर कौन सा है बच्चों? ये वाला है। हाँ, कौन सा है? ये वाला, इसीलिए इसे आंतरिक हिमालय बोलते हैं। हाँ, और ये बच्चों कौन सा हिमालय है? बाह्य हिमालय। कौन सा हिमालय है? बाह्य। और ये कौन सा है? शिवालिक या मध्य हिमालय बोल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम हिमाद्री के बारे में जानेंगे, फिर प्यारे बच्चों हिमाचल के बारे में जानेंगे, फिर शिवालिक हिमालय के बारे में। तो आइए हिमाद्री के बारे में जानते हैं और अच्छे से हम लोग समझते हैं। यदि बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, तो हमें भी एक नई एनर्जी मिलेगी और एक नई ताकत मिलेगी, और उसी ताकत के साथ प्यारे बच्चों आपका लेक्चर डेली क्या होगा? आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है। तो बच्चों हम बात करेंगे हिमाद्री की। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हिमाद्री की बात करें बच्चों तो ये सबसे उत्तरी भाग है, यानी हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। कहने देखते हैं सबसे ऊपर है ना, तो कहने का तात्पर्य ये हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, अर्थात इसे हम महान हिमालय भी बोलते हैं, अर्थात इसे हम ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं। कौन सा हिमालय बोलते हैं प्यारे बच्चों? ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं। अर्थात हम कहने का तात्पर्य ये है कि आल्सो कॉल्ड ग्रेट एंड इनर हिमालयाज, मतलब इसे हम महान और आंतरिक हिमालय के नाम से भी पुकारते हैं। तो प्यारे बच्चों हर पॉइंट आप अपने दिमाग पे सेटअप करते रहो, क्योंकि आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, हो सकता नहीं है भाई, है दोस्तों। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर बोला जाए कि इसकी जो एवरेज हाइट है, कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें बच्चों 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर देखने को मिलते हैं। कितना बच्चों? 6000 मीटर वाले क्या होते हैं? औसत वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत देखने को मिलते हैं। यानी इसकी एवरेज हाइट प्यारे बच्चों कितना बताओगे? 6000 मीटर। इसे किस नाम से? ग्रेट एंड इनर हिमालयाज के नाम से पुकारते हैं, यानी कि महान और आंतरिक हिमालय के नाम से पुकारते हैं। क्लियर है? और प्यारे बच्चों मेड ऑफ ग्रेनाइट, माने तो इसका जो क्रोड होता है, क्रोड मतलब जानते हैं बच्चों, जैसे ये पृथ्वी है, इसका जो बीच का भाग होता है जिसे हम कोर केंद्र बोलते हैं, वो किसका बना हुआ है प्यारे बच्चों? ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। क्या? यानी जो ये वाली हिमाद्री है प्यारे बच्चों, ये जो लाइन आपको सबसे ऊपर दिख रही है, इसका जो क्रोड है वो किसका बना है? ग्रेनाइट का बना है। किसका बना है प्यारे बच्चों? ग्रेनाइट का बना है। ये अपने दिमाग पे बिल्कुल भी सेट कर लीजिए। कहने का मतलब ये है हिमालय का जो आकार है वो बच्चों देखा जाए असीमित है। कैसा है प्यारे बच्चों? हिमालय का आकार
असीमित ही है। क्या है? असीमित माने आज भी हिमालय की हाइट बढ़ रही है। क्लियर है कि नहीं? और क्यों बढ़ रही है हमने बताया। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को, अर्थात ये प्लेट इधर क्या है? यूरेशिया है ना, पूरा ये पूरा यूरेशिया है। तो आज भी ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को ठेल रही है, धकेल रही है, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों हिमालय की हाइट बढ़ रही है। अब आपको यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। दोस्तों ये जो हिमाद्री है, यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं वो सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। क्या होती है? सदैव बर्फ से प्यारे बच्चों ढकी रहती है, और यही से बहुत सारे हिमानियों का जन्म होता है। बहुत सारे प्यारे बच्चों हिमानियों का जन्म होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे गंगोत्री हिमानी। गंगोत्री हिमानी का नाम सुने हैं कि नहीं? बिल्कुल सुने हैं। आप ये भी जानते होंगे कि गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी का जन्म होता है। तो वही चीज़ है, बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो कि गंगोत्री और पिंडारी ग्लेशियर अर्थात हिमाद्री को नाम याद रखना है। क्योंकि दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से गंगोत्री हिमानी से गंगा नदी निकलती है और पिंडार हिमानी से पिंडार नदी निकलती है। तो ये दो महत्वपूर्ण ग्लेशियर अर्थात क्या है प्यारे बच्चों? हिमानियां हैं। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों बात करते हैं दर्रा की। किसकी? दर्रा। दर्रा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? माइंड में, खोपड़ी में आपके दिमाग चला कि भाई दर्रा किसे कहते हैं? दर्रा बच्चों क्या कहते हैं? एक रास्ता होता है जो कि दो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है। यानी कहने के तात्पर्य एक पहाड़ इधर है तो एक पहाड़ इधर है, बीच में रास्ता है। इसे हम प्यारे बच्चों दर्रा बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं पास। क्या बच्चे बोलते हैं? इंग्लिश में पास बोलते हैं। तो बच्चों कुछ दर्रे हैं जो कि हिमाद्री में देखने को मिलते हैं, जो कि जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा, नाथुला दर्रा, और लास्ट में एक सिपकीला दर्रा। जोजिला दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, चांगला लद्दाख में है, और नाथुला सिक्किम में है, और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है। तो इनको याद रखिए, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलिए। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर यानी इसी हिमाद्री में कुछ हमारे महत्वपूर्ण पर्वत भी पाए जाते हैं, जिनकी एवरेज हाइट बच्चों 6000 मीटर से अधिक के हैं। ठीक है। जैसे नंगा पर्वत, नाम सुने होंगे। नंगा पर्वत जो कि कहाँ स्थित है बच्चों? भारत में है। इसकी जो ऊंचाई है 8126 मीटर है। कितना है? 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा ये बच्चों नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8078 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है, इसकी ऊंचाई बच्चों नेपाल मतलब ये नेपाल में है, ऊंचाई 8848 है। लेटेस्ट इसकी हाइट आप लोग कमेंट में लिखेंगे। प्रेजेंट टाइम में इसकी हाइट क्या 8848 है कि कुछ बढ़ा है दोस्तों, कुछ बढ़ा है। तैयारी करने वाले बच्चे जो कमेंट में जरूर लिखेंगे। अब बच्चों एक प्रश्न और आप कमेंट में लिखिएगा कि जो हिमालय है, क्या बच्चों? हिमालय, हिमालय को नेपाल के लोग किस नाम से पुकारते हैं? नेपाल के लोग प्यारे बच्चों हिमालय को किस नाम से पुकारते हैं? इस प्रश्न का भी आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, जरूर दीजिएगा आप लोग। अब बच्चों मैंने बताया नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, और साथ में बच्चों कंचनजंगा जो कि इंडिया में है 8598 मीटर, और नंदा देवी प्यारे बच्चों ये भी इंडिया में है 7817 मीटर। ये बच्चों हिमाद्री की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी परीक्षाओं में हो सकता है महत्वपूर्ण।
तो बच्चों एक बार फिर से इसकी एवरेज हाइट कितना है, 6000 मीटर। एवरेज हाइट मतलब औसत ऊंचाई। आल्सो कॉल्ड ग्रेट या इनर हिमालयाज, मतलब इसे हम महान या आंतरिक हिमालय के नाम से भी पुकारते हैं। मेड ऑफ ग्रेनाइट, यानी इसका क्रूड ग्रेनाइट का बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी ग्लेशियर हैं, जैसे गंगोत्री एंड पिंडारी ग्लेशियर, और कुछ दर्रे हैं जैसे जोजिला, चांगला, नाथुला, सिपकीला दर्रे हैं। यहाँ पर कुछ पर्वत हैं जो कि क्या है, नंगा पर्वत इंडिया में है 8126 मीटर, अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में है 8078, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है 8848, कंचनजंगा जो कि इंडिया में है 8598 मीटर, और नंदा देवी प्यारे बच्चों कहाँ है, इंडिया में ही है 7817 मीटर। आशा है कि ये पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल का बिल्कुल सेटअप हो गया है। अब सेटअप हो गया है, आइए कहाँ, हिमाचल हिमालयाज की तरफ। तो हिमाचल हिमालयाज के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिए प्यारे बच्चों। इसे लघु हिमालय बोलते हैं, हिंदी में इसे लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय या प्यारे बच्चों मध्य हिमालय के नाम से भी पुकारते हैं। मध्य क्यों पुकारते हैं, क्योंकि ये बीच में है, मध्य में है। ध्यान दीजिएगा, जिस पर मैं लाइन खींच रहा हूँ इसी लाइन अर्थात इसी हिमालय की बात हो रही, मध्य में है इसलिए मध्य हिमालय। अब बच्चों आल्सो कॉल्ड लेसर हिमालयाज, यानी इसे हम लेसर हिमालयाज के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से, लेसर हिमालयाज के नाम से हम पुकारते हैं हिमाचल हिमालय को। इसकी एवरेज हाइट की प्यारे बच्चों बात करते हैं 2000 से 3500 मीटर की जो एवरेज हाइट होती है हिमाचल हिमालयाज की। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका यही है, एवरेज हाइट माने औसत ऊंचाई। विथ मतलब इसकी चौड़ाई प्यारे बच्चों 80 से 100 किलोमीटर है, और इसकी मैक्सिमम हाइट, क्या बच्चों, मैक्सिमम हाइट यानी महत्तम ऊंचाई 4500 मीटर है। क्लियर है। और बच्चों यहाँ पर बहुत सारी वैली होती है, वैली माने होती है घाटियाँ। प्यारे बच्चों क्या घाटियाँ होती हैं, जैसी कि वैली ऑफ कांगड़ा माने कांगड़ा की घाटी, वैली ऑफ कुल्लू, कुल्लू की घाटियाँ, वैली ऑफ काठमांडू, काठमांडू की घाटियाँ। अब बच्चों ये तो वैली हो गई जो कि कहाँ देखने को मिलती है, हिमाचल हिमालय। प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि कुल्लू की घाटी कहाँ स्थित है, कौन से हिमालय में है, तो प्रश्न आपका आंसर क्या होगा, हिमाचल में है या लेसर हिमालय में है। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया कि भाई कांगड़ा की घाटी कहाँ है, कौन से हिमालय में है, तो आप बताओ कि लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय, जो मन में आए सो बोलो, लेकिन बात तो इसी का होना चाहिए। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया है। अब बच्चों ये जो घाटियाँ होती हैं, ये प्यारे बच्चों ये जो घाटियाँ होती हैं ये शीत ऋतु में, क्या बच्चों, शीत ऋतु मतलब ठंडी के दिनों में। इस समय कौन सा ऋतु चल रहा है प्यारे बच्चों, शीत ऋतु चल रहा है, माने तो ठंडी का दिन चल रहा है। 3 से 4 महीने बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भारी हिमपात होता है। क्या होता है, 3 से 4 महीने बच्चों यहाँ पर भारी हिमपात होता है, यानी पर यहाँ पर हिम का वर्षा होता है। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हिम का वर्षा होता है। कहाँ पर, इन्हीं घाटियों में। अब बच्चों इन्हीं घाटियों में जो नदियाँ होती हैं वो कैसा, वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं। घाटियाँ तो ऐसे ही होती है ना, वी आकार की घाटियाँ बनाकर 1000 मीटर की गहराई में होकर बहती हैं। कितना बच्चों, 1000 मीटर की गहराई में वी आकार की घाटियाँ बनाकर बच्चों नदियाँ बहती हैं। कौन से हिमालय में, हिमाचल हिमालय में। यहाँ पर प्यारे बच्चों बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं। पर्यटक स्थल मतलब टूरिस्ट, आप लोग सुने होंगे, आप विद्यालय में पढ़े होंगे, आप कोचिंग में पढ़े होंगे, या आप अपने घर पर आपसे बोला गया होगा, या आप गए होंगे कि भैया चलो टूरिस्ट, कहाँ, टूर पे चलते हैं। वही
तो बच्चों घूमने टहलने वाले स्थल की बात किया गया है, यानी ऐसे स्थल जिन्हें हम घूमने टहलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे छोड़ो भाई मेरे भाई, हम ऐसे स्थल जहाँ पर हम थोड़ा सा मतलब वो स्थल ही बड़ा ही सुंदर हो, जहाँ पर लोग जाएं और वो लोगों को आकर्षित कर दें, यानी उसकी सुंदरता उसको आकर्षित कर दें। उसी तरीके से बच्चों कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है जो कि हिमालय में है। जैसे आप लोग जानते हैं शिमला, भैया हम बड़े होंगे, हम नौकरी पाएंगे, हम कहाँ जाएंगे घूमने? शिमला में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? शिमला जाएंगे, मनाली जाएंगे, मसूरी जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, चकरौता जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे। ये प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों लाखों सैलानी हर वर्ष घूमने के लिए आते हैं, प्राकृतिक नेचर को देखने आते हैं। दोस्तों ऐसे स्थलों पे जाने से हमारे अंदर की जो पीड़ाएं होती हैं, जो कष्ट होती हैं, जो तकलीफें होती हैं बच्चों, वो दूर हो जाता है। क्या हो जाता है? वो दूर हो जाता है। और हम ऐसे स्थलों पे जाते हैं तो हम स्वर्ग की सैर कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है। हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे स्थलों पर कोई दुखिया व्यक्ति नहीं आएगा। जितने भी दुखिया व्यक्ति अगर वहाँ पहुँच भी गए, सब सुखिया में बदल जाएंगे, मतलब सब सुख में हो जाएंगे, एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी बड़े हो जाइए, नौकरी पा जाइए तो ऐसे स्थलों पे जाइएगा। शिमला, मनाली, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और चकरौता, दार्जिलिंग, ये सभी बच्चों स्वास्थ्यवर्धक पर्वत सिटी होती है। ठीक है, कैसी? स्वास्थ्यवर्धक पर्वत सिटी होती है। इसी पर्वत श्रेणी पे बच्चों कुछ कोणधारी वृक्ष भी उगते हैं। कोणधारी वृक्ष मतलब यानी इसी पर्वत पर कुछ कोणधारी वृक्ष मतलब ऐसे देखे होंगे आप लोग, ऐसे वृक्ष कोण की आकार का उगते हैं। तो प्रश्न अगर पूछता है कि कोणधारी वृक्ष कौन से हिमालय में देखने को मिलते हैं, तो बच्चों ये हमारा देखने को मिलता है कौन सा? हिमाचल हिमालय में, या लेसर हिमालय, या लघु हिमालय, या बच्चों मध्य हिमालय में देखने को मिलता है। तथा बच्चों ढालों पर कुछ घास उगी रहती हैं, यानी कहने का तात्पर्य जो ढाल होता है वहाँ पर कुछ घास उगी होती हैं। हाँ, पहाड़ों पर कोणधारी वृक्ष होते हैं और जो पहाड़ों का ढाल होता है वहाँ पर क्या होती हैं? घासें उगी होती हैं। और इन घासों को कुछ नामों से पुकारते हैं। जैसे घास के इन मैदानों को कश्मीर में पूछा जाए प्यारे बच्चों, कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। और उत्तराखंड में कहाँ? यूटी लिख देते हैं, उत्तराखंड, यूके लिखो, उत्तराखंड में इसे हम बुग्याल और पयार के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? बुग्याल और पयार के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम शिवालिक हिमालय जो कि लास्ट हिमालय है दोस्तों, इसकी एवरेज हाइट प्यारे बच्चों कितना है? 900 मीटर से 1100 मीटर है, यानी इसकी औसत ऊंचाई प्यारे बच्चों 900 से 1100 मीटर है। ये बच्चों ये भी महान हिमालय और इसके लघु हिमालय के समानांतर है, जो कि सबसे नीचे पड़ जाता है। मतलब इसे हम बोलते हैं बाह्य हिमालय। कौन सा हिमालय बोलते हैं बच्चों? बाह्य हिमालय बोलते हैं। अब बोलोगे ये तो अंदर आंतरिक होना चाहिए, नहीं, ये बाह्य हिमालय है। और बच्चों ये आंतरिक हिमालय है। कौन सा हिमालय है? आंतरिक हिमालय, क्योंकि इंडिया के सबसे अंदर है और ये सबसे बाहर है, तो इसे हम बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय को बोलते हैं। हाँ, इसकी एवरेज हाइट 900 मीटर से 1100 मीटर है। मेड ऑफ एलुवियल सोइल, यानी ये कौन सी मिट्टी से बना हुआ है? एलुवियल सॉइल से बना है, यानी कि जलोढ़ मृदा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और ये ज़्यादा मजबूत नहीं है, इसमें लैंडस्लाइड वगैरह ज़्यादा देखने, यानी मिट्टी सरक गई। हाँ,
देखते नहीं है कि वो बहुत सारे न्यूज वगैरह में कि सड़कों पर मिट्टी धधक गई, हाँ ऐसे न्यूज देखते नहीं है। तो वही चीज़ है, ये मिट्टी अर्थात ये जो हिमालय है वह एलुवियल सॉइल अर्थात जलोढ़ मृदा से बनी है। इसकी चौड़ाई की बात करता हूँ, विड्थ की बात करता हूँ 10 से 50 किलोमीटर होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 10 से 50 किलोमीटर। आशा है कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों अगर समझ में आ गया, फिर से मैं बोलता हूँ वीडियो छोड़ के मत जाना। मैं कहता हूँ वीडियो छोड़ के मत जाना। प्यारे बच्चों सुनो हमारी बात। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि बच्चों हमें भी गुरु दक्षिणा मिल सके, हमारी मेहनत का थोड़ा सा परिणाम मिल सके, फल मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। कल फिर हम बात करेंगे, पार्ट 4 पर देखेंगे। छोटा छोटा अच्छे से पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना है। चाहूँ तो मैं एक ही दिन ख़त्म करूँ, लेकिन ये डेली का लाइव क्लास तो नहीं हो पाता है, लेकिन साथ से मैं लेता हूँ डेली। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम की वजह से नहीं चल पाता है, लेकिन मैं रिकॉर्डेड क्लास आपके पास पहुँचाता रहूँगा। आधे ही घंटे का रहेगा बच्चों, लेकिन रहेगा एक क्लास के अनुसार। जैसे आप कोचिंगों में पढ़ते हैं, विद्यालयों में पढ़ते हैं, वैसे ही ये भी रहेगा। छोटा छोटा क्लिप पे रहेगा और अच्छे से समझिए। ठीक है बच्चों, कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।